हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्ल फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ। इसका कोर आइडिया क्या है? जीडीपी ग्रोथ इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे? जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसकी ग्रोथ से। तो हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की ग्रोथ जीएम से रिप्रेजेंटेड है। अगर इसका जो फंक्शन होगा वो इस जीडीपी के बराबर होगा, ग्रोथ इन जीडीपी के बराबर, जीडीपी। तो फिर जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव आएगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इंटरप्रिटेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्राइव्स ऑल ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डिराइव करता है सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जनरेट्स डिमांड, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, एक्ट एज इंजन ऑफ डेवलपमेंट। सो बेसिकली जो कार्ल फर्स्ट लॉ है वो एक तरीके से इंजन ऑफ डेवलपमेंट और वो डिमांड को जनरेट करता है, एनहांस करता है प्रोडक्टिविटी को। मोर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हायर जीडीपी ग्रोथ। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट होगा उतना ज्यादा जीडीपी के अंदर ग्रोथ आएगी, ये कार्ल का फर्स्ट लॉ कहता है। अब कार्ल का सेकंड लॉ क्या कहता है? कार्ल का थर्ड लॉ भी देखेंगे हम, वो भी क्या कहता है। सबसे पहले हम कार्ल का सेकंड लॉ, वेरडॉन लॉ कहा जाता है, कार्ल का सेकेंड लॉ। इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी जो है पीएम इंक्रीजेस विद आउटपुट ग्रोथ। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है वो आउटपुट की ग्रोथ के साथ इंक्रीज होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा? इसका मतलब वो पॉजिटिव होगी। इसका एक्सप्रेशन जो होगा पीएम इज इक्वल्स टू एफ जी एम, डिफरेंशिएशन होगा एफ का, वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इंटरप्रिटेशन, अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करें तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होगा मोर आउटपुट, हायर प्रोडक्टिविटी, फर्दर ग्रोथ। जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि मोर आउटपुट, हायर प्रोडक्टिविटी होगी और उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी। की इनसाइट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इज अ डायनामिक सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एक डायनामिक सेक्टर है। बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कार्लोस थर्ड लॉ ऑफ ग्रोथ, कार्लोस थर्ड लॉ ऑफ ग्रोथ का कोर आइडिया क्या है? प्रोडक्टिविटी आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो जो प्रोडक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग के बाहर वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका पॉजिटिव फंक्शन होगा एक्सप्रेशन पी एन एम इज इक्वल्स टू एफ जी एम एफ डैश ग्रेटर देन 0। इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर इंटरप्रिटेट क्या कर रहे हैं हम? इंटरप्रिटेशन स्पिल ओवर इफेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू अदर सेक्टर्स। तो जो थर्ड लॉ है उसके अंदर स्पिल ओवर इफेक्ट देखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग से अदर सेक्टर में। मैकेनिज्म क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, डिमांड फॉर सर्विसेज या फिर रिसोर्सेज, हायर प्रोडक्टिविटी इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसके अंदर हायर प्रोडक्टिविटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, स्पिल ओवर, हायर प्रोडक्टिविटी एल्सवेयर। अब हम जो फोर्थ ऑप्शन है अकुन लॉ, उसके बारे में देखेंगे। जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज, हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। कोर आइडिया क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो प्रिंसिपल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी, या फिर जीडीपी की ग्रोथ जब बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। इसका एक्सप्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई यू यू डैश, वेयर जो वाई डैश है वो है जीडीपी की ग्रोथ, यू है अनएम्प्लॉयमेंट और यू डैश है चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके इनसाइड्स देखें तो स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक लिंक बिटवीन आउटपुट एंड लेबर मार्केट। कंक्लूजन क्या है? हायर आउटपुट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा आउटपुट होएगा उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट होएगा। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर जीडीपी ग्रोथ। अब कार्ल ग्रोथ लॉ, कार्ल के ग्रोथ लॉ किसने डेवलप किए थे? निकोलस कार्ल ने डेवलप किए थे। इसका पर्पस क्या था? एक्सप्लेन रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पर्पस था कि मैन्युफैक्चरिंग के रोल को एक्सप्लेन करना, किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। की मैसेज क्या था? मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल्स टू इंजन ऑफ ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंजन ऑफ ग्रोथ के बराबर होती है।
ये इसका की मैसेज था। इम्पैक्ट क्या है? स्टिमुलेट्स प्रोडक्टिविटी एंड डिमांड इन अदर सेक्टर। तो ये जो है ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्टिविटी और डिमांड दूसरे सेक्टर पर। इम्पोर्टेंस क्या है? फाउंडेशनल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओकुन्स लॉ ये किसने डेवलप किया था? आर्थर ओकुन ने डेवलप किया था। नेचर एम्पिरिकल रिलेशनशिप दर्शाता है ये। यूज मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट चेंजेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो जो आउटपुट के चेंजेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं वो बताता है ये, उसको मेजर करता है। किसका? आउटपुट का चेंज एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालता है इसे मेजर करता है। और कुंस लॉ एप्लीकेशन क्या है इसकी? वाइडली यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन। तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, और पॉलिसीज बनाते हैं तो उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इस लॉ को। अब कार्लोस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स ग्रोथ और ऑकुन ग्रोथ रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीजों को बताता है।